अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी की कुछ एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक एंड क्लास मेट्रिक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स द रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप इज नोन एज। असल में क्या होता है कि लिवर के अंदर अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाता है एंड दैट अमाइनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। वो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और रिमेनिंग पार्ट जो अमाइनो एसिड का है वो आगे या तो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव एनर्जी या फिर रिसाइकिल होगा इनटू लिवर। सो दिस प्रोसेस एक्चुअली दैट इज नोन एज डीअमाइनेशन। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस या अम्यूनेशन वगैरह नहीं होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीअमाइनेशन। तो आंसर इसका होगा ए, एंड दिस डीअमाइनेशन टेक्स प्लेस मेजरली इन लिवर एंड समटाइम्स इट टेक्स प्लेस इन किडनी। Question number 2, major part of nephron that works as reabsorption of water in the presence of ADH। तो कौन सा हिस्सा है नेफ्रॉन का जिसमें रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होती है? देखिए, रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन इज लाइक दिस एंड देयर इज अ ग्लोमेरुलस, एंड जैसे ही अफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है तो उसमें जो है क्या होगा कि फिल्ट्रेशन गेट्स स्टार्टेड एंड infiltrate, what we get after filtration is known as filtrate। तो filtrate जैसे ही इन ट्यूब्स से गुजरेगा, लूप ऑफ हेनली, पीसीटी, डीसीटी और कनेक्टिंग डक्ट, इन सब ट्यूब से गुजरेगा, देयर विल बी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होगी वो होगी किसमें? पीसीटी में, यानी कि पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी। ठीक है, देन सेकंड नंबर पर जो होती है वो लूप ऑफ हेनली में होती है। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पर इट टेक्स प्लेस इन कलेक्टिंग डक्ट। सो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीसीटी, यानी कि पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इनमें जो है सबसे ज्यादा जो है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, वाटर एज वेल एज सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा फाउंड इन डैश, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, मल्पीजियन बॉडी, पीसीटी। तो जब अफेरेंट आर्टरियोल से जब ब्लड ग्लोमेरुलस में आ जाता है, देयर विल टेक प्लेस फिल्ट्रेशन, और इस तरह की फिल्ट्रेशन को कहा जाता है नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन, मींस देयर इज नॉट स्पेसिफिसिटी इन दैट फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सारे जो मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं एंड फिल्ट्रेट बनाते हैं। ठीक है, एंड दैट कम्स इन मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा दैट कम्स इन बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ज्यादातर जो ब्लड प्लाज्मा होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन बोमन कैप्सूल ड्यूरिंग नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4, बोनी फिश परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिसैलिनेशन बिकॉज देयर बॉडी इज, यानी कि जो फिश बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी है दैट इज एक्चुअली हाइपरटोनिक। उनकी जो बॉडी होगी वो होगी सॉरी हाइपोटोनिक, नॉट हाइपर बट हाइपोटोनिक होगी। अब देखें, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि उसमें जो है वो लेस सोल्यूट्स हैं। ठीक है, इसलिए जब उसमें ज्यादा सोल्यूट्स बढ़ जाते हैं, सॉल्ट बढ़ जाते हैं, तब वो क्या करेंगे बोनी फिशेस, दे गिव आउट salt, and that process is known as desalination. So desalination is performed by bony fish because they want to keep their hypotonic environment maintained. That's why जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइपोटोनिक। कैरोटिड एंड आर्टिक बॉडी मेंटेन डैश इन ब्लड। ये जो बॉडीज हैं दीज आर एक्चुअली रिसेप्टर्स जो कि डिटेक्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर से मिल जाने को। ठीक है, जब प्लाज्मा से मिल जाने को, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड मीट्स विद प्लाज्मा दैट गिव्स carbonic acid, and carbonic acid ultimately breaks down into proton and bicarbonates। ठीक है, तो ये जो बॉडीज होती हैं
these are the receptors, they detect the concentration of H plus ions, and we know that minus logarithm of the concentration of H plus is known as pH. तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो है ये बॉडीज जो है वो ब्लड पीएच को मेंटेन करती हैं. दैट्स वाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बोथ ए एंड बी. मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन फॉर ऑलमोस्ट ऑल रिफ्लेक्सेस. तो यहां पर पूछ रहा है मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट कंसिडर्ड एज द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन. यहां पर जो ऑप्शन बी दिया गया है मेडुला ओब्लोंगेटा which connects spinal cord with the brain stem, और जिसका काम होता है हार्ट से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी इनवॉल्यूंटरी फंक्शन होते हैं ब्रीथिंग से रिलेटेड, तो इन सब को जो है मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है. सो इट इज द सेंटर ऑफ मेनी रिफ्लेक्सेस लाइक दिस, लाइक ब्लड प्रेशर एटीसी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेडुला ओब्लोंगेटा. क्वेश्चन नंबर 7, हार्मोन दैट स्टिमुलेट टेस्टिस टू प्रोड्यूस एंड रिलीज स्पर्म्स. यानी कि वो कौन सा टेस्टिस है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. तो यहां पर LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन. तो टेस्टोस्टेरोन ऑक्सीटोसिन हो नहीं सकते बिकॉज दे themselves आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टेस्टिस अंडर द एक्शन ऑफ these two हार्मोन्स. और इस तरह के हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रोपिक हार्मोन्स. तो ये जो ट्रोपिक हार्मोन्स इनमें से एक तो या तो LH होगा या FSH. तो LH जो है वो हेल्प करता है टेस्टिस को जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में, लेकिन FSH helps to produce sperms and the process is known as spermatogenesis. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी. क्वेश्चन नंबर 8, मसल क्रैम्पिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मूवमेंट. यानी कि मूवमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं. एक तो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से जो हो रही है उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो हो रही होती है उसे कहते हैं पेराटोनियस. तो यहाँ पर ए एंड बी नहीं हो सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस. सो मसल क्रैम्पिंग इज द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय मसल्स. अब ये कौन सा फंक्शन है जो मसल्स परफॉर्म नहीं कर सकते. तो जो मसल्स होते हैं वो मतलब के पुश नहीं कर सकते. दे डोंट हैव कैपेसिटी टू पुश समथिंग. दे कुड पुल, दे कुड कॉन्ट्रैक्ट, दे कुड रिलैक्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए. मेजर कॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रॉसिंग ओवर. जब मियोसिस होती है तो उस दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर होते हैं, और नतीजे में क्या होगा, यहाँ पर सवाल पूछ रहा है विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल, या अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम, या ऑल ऑफ देम. देखिए उसके दौरान जो होगा असल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होगी. जब एक्सचेंज होगी तो न्यू जो स्पीशीज मिलेंगी हमें आफ्टर क्रॉस के बाद में, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो चेंज होंगे. देयर विल बी अ वेरिएबिलिटी एंड दिस वेरिएबिलिटी इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए. क्वेश्चन नंबर 11, इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन. देखिए मैमल्स के अंदर जैसे ही एक ओवरीज में एक प्रोड्यूस होते हैं, किसी एक का ओवरी में जब से एक प्रोड्यूस होता है, इट कम्स इनटू ओविडक्ट. यानी कि जब एक प्रोड्यूस होगा तो इट कम्स इनटू ए ट्यूब, स्मॉल ट्यूब, दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट, या फिर हम कहते हैं उसे फैलोपियन ट्यूब, या फिर हम इसे कहेंगे फैलोपियन ट्यूब. तो इसमें जो है वो एग और स्पर्म मिल जाएंगे, और एग और स्पर्म के मिल जाने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. सो द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट. Which of the following is present in large quantity in chromosome? तो क्रोमोसोम में प्रोटीन, DNA, RNA या नाइट्रोजनस बेस. तो लार्ज क्वांटिटी जो हमें दैट मिलती है दैट इज प्रोटीन.
we have protein 60% in chromosomes. In general, formation of protein is referred as, ठीक है, प्रोटीन के फॉर्म होने को हम क्या कहते हैं, जीन फॉर्मेशन कहते हैं, या जीन एक्सप्रेशन, या ट्रांसक्रिप्शन, या जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन इज द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए। इट इज अ हाफ सेगमेंट ऑफ द जीन फॉर्मेशन प्रोसेस। लेकिन जो इसे जनरली कहा जाता है उसे कहते हैं हम दैट इज जीन एक्सप्रेशन।